हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना बिहार एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आज हम लेके आए हैं चार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि त्रिभुज से रिलेटेड होगा। और अगर चार क्वेश्चन आप कर लिए तो आपका 2 से 4 नंबर पक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 से 4 नंबर पक्का हो जाएगा। और वो क्वेश्चन 4 नंबर वाला है, सॉरी 2 नंबर वाला क्वेश्चन है जो कि 4 को करवाएंगे हम आज त्रिभुज से। तो चलते हैं त्रिभुज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज का पहला क्वेश्चन है मेरा, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एसी और बीसी, एसी इक्वल बीसी है, एसी का इक्वल बीसी है। यदि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज प्रूव करना है। क्या करना है? समकोण त्रिभुज प्रूव करना है। और वो त्रिभुज का नाम एक तो दिया हुआ है, क्या हम हल करेंगे। एक नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। पहले देखिए क्या बोला गया, एक एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। मान लीजिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कि क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज की क्या खासियत है? उसकी दो भुजा इक्वल होनी चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। मान लीजिए ये ए है, ये सी है और ये बी है, ये एंगल है और इसमें दो भुजा इक्वल होनी चाहिए। ये दो भुजा यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें AC और BC इक्वल है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दिया गया क्या है? दिया गया है मेरा क्या, AC इक्वल टू BC। और क्या दिया हुआ है? AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, यही ना दिया हुआ है। इसको प्रूव करना है। क्या सिद्ध कीजिए कि ABC त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। क्या करना है? प्रूव करना है कि दिए गए त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो हम यहाँ पे लेंगे, चूंकि दिया हुआ यहाँ पे और है AC AB के स्क्वायर इक्वल टू 2AC के स्क्वायर, यही दिया हुआ है ना, यही दिया हुआ है। अब देखिए इसको कुछ नहीं करेंगे, 2AC को हम 2AC स्क्वायर को हम AC स्क्वायर गुना AC सॉरी AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं। 2AC को AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं ना। आगे चलते हैं, इसको रहने दीजिए AB के स्क्वायर, AB के स्क्वायर। अब देखिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है जो कि क्वेश्चन में बोला गया है। अब ये प्रूव करने के लिए क्या बोला है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज प्रूव करने के लिए बोला गया। समकोण त्रिभुज की क्या होती है डिफिनेशन? समकोण त्रिभुज की डिफिनेशन क्या होती है? एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए और शेष बचे सॉरी जो बड़ा त्रिभुजा होगा उसके वर्ग का इक्वल होना चाहिए शेष दो बचे वर्ग के योगफल के, होना चाहिए ना। वही होता है ना समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज का गुण। तो चलिए यहाँ पे प्रूव करते हैं। ये क्या है, AC के स्क्वायर प्लस, देखिए AC के जगह पे हम BC लिख सकते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, AC के जगह पे हम BC लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे BC के स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अब देखिए हमको क्या प्राप्त हुआ, AB के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, यही प्राप्त हुआ ना। अब देखिए ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है ना, पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज में लागू हो रहा है। देखिए AB का स्क्वायर जो बड़ा भुजा है सबसे, उसके वर्ग इक्वल है किसका, AC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। क्या है? AC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। तब हम क्या कहेंगे, AB के जो सम्मुख कोण होगा, AB भुजा के जो सम्मुख कोण होगा, AB भुजा के जो सम्मुख कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। AB भुजा का जो सम्मुख कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। क्योंकि यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें, AB जो है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है जिसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, यही पता चल रहा है आपको इससे। तो हम क्या कहेंगे, AB के सम्मुख भुजा क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि यह सबसे लंबी भुजा है। AB क्या है, सबसे लंबी भुजा है जिसका वर्ग है हमें दो भुजाओं के
वर्गों के योगफल के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल सी मेरा 90 डिग्री हो जाएगा और प्रूव हो गया। ये देखिए 90 डिग्री हो जाएगा ना यहाँ पे। अतः इसीलिए इसीलिए एंगल सी जो है मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। अतः अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है, समकोण है, समकोण है। ये मेरा प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड। इस तरह का क्वेश्चन त्रिभुज में पूछा जाता है दोस्त, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको हार्ड देखने में लगता है क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाहते इस चैप्टर के ऊपर। मेहनत कीजिएगा, त्रिभुज चैप्टर बहुत आसान है और नंबर फालतू का मिलता है इसमें। देख लीजिए यही त्रिभुज का क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन। अगर नहीं समझे हैं तो दोहरा के समझ लीजिए। आगे चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है मेरा, समबाहु समबाहु त्रिभुज एबीसी की प्रत्येक भुजा, यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज एबीसी की प्रत्येक भुजा ए है, ए इकाई है, तो सिद्ध करे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a² होता है। प्रूव करना है। मान लेते हैं यहाँ पे हल नंबर 2 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं और मान लेते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज है जो क्या है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा ए इकाई है। ये ए बी सी एक त्रिभुज मान लिए, ए बी सी एक त्रिभुज है। यहाँ पे लिखेंगे माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा ए इकाई है। यही है ना ये क्वेश्चन। मान लिए ये समकोण त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा ए इकाई है ना, ए इकाई। अब देखिए हम एक रचना करते हैं। रचना ये करेंगे कि ए को लंब डाल देंगे बीसी पे। ए को क्या करेंगे, लंब डाल देंगे बीसी पे। ए से लंब डालेंगे बीसी पे। एक बात ध्यान रखिएगा, जब समकोण त्रिभुज का बात हो और किसी भुजा पे किसी कोण से लंब डाला जाए तो वो भुजा, जिस भुजा पे लंब डाला जाता है वो भुजा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। यानी कि 2 बराबर भागों में विभाजित होता है, बराबर बराबर हिस्सों में। यानी ये जो डी बिंदु जो होगा, ये डी बिंदु बनाती है। अगर हम बोलेंगे बी डी इक्वल होगा डीसी के, बी डी क्या होगा, इक्वल होगा डीसी के। ये सिर्फ समबाहु त्रिभुज में ही संभव है और कोई त्रिभुज में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन समबाहु त्रिभुज में होगा। जब कोई कोण से किसी भुजा पे लंब डालेंगे तो वो लंब भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रचना करते हैं। रचना ए से ए डी लंब डाला किस पे, बी सी पे डाला। तो हम यहाँ पे क्या एक चीज और प्राप्त किए, क्या, ए डी जो है, सॉरी बी डी जो है बराबर होगा सी डी के। यही ना प्राप्त हुआ हमको। अब देखिए ये पूरा ए है तो इतना को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ए, और इतना को निकालेंगे तो ये भी हाफ ए, दोनों को जोड़ेंगे एक हो जाएगा। ये पूरी दूरी है ए और इतना को दूरी है हाफ ए, यानी कि a/2, और इतना को दूरी भी क्या है, a/2। तो हमको प्रूव क्या करना है, सिद्ध करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a² होता है। अब चलिए हम त्रिभुज ए बी डी में आते हैं। अब त्रिभुज ए बी डी में पहले हम ऊंचाई निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ऊंचाई निकाल लेते हैं। त्रिभुज की ऊंचाई क्या है,
तब ना हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार, आधार गुना ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस पे निकालेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले ऊंचाई, इसमें क्या चाहिए? ऊंचाई चाहिए। आधार तो ये किया एक ए, तो ऊंचाई निकाल लेते हैं पहले। ऊंचाई एस डी के स्क्वायर, ए डी के स्क्वायर क्षेत्रफल पे से लेंगे क्या? देखिए ये त्रिभुज को हम बाहर निकालते हैं यहाँ पे हम इस त्रिभुज को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए ये ए, ये डी और ये बी, और यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ये दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। समबाहु त्रिभुज है ना, दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनाएगा लंब, और भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा जिसपे लंब डाला गया जिस भुजा पे। तो इतना बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम थेल्स प्रमेय से इसको लंब को निकालेंगे तो कैसे होगा? आप जानते हैं अगर ये त्रिभुज है तो ए बी के स्क्वायर बराबर होगा, ए बी के स्क्वायर बराबर हुआ शेष बचे दो भुजा के, यानी कि ए डी के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर के बराबर होगा। अब हमको ऊंचाई निकालना है ना, ऊंचाई क्या? ए डी के स्क्वायर, ए डी के स्क्वायर निकालेंगे। ए डी के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इसको इस साइड भेज देंगे, ए बी के स्क्वायर माइनस बी डी के स्क्वायर, यही ना होगा? तो यही फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करते हैं। एडी के स्क्वायर निकालते हैं ना, एडी के स्क्वायर निकालते हैं तो क्या करेंगे? एबी के स्क्वायर में से, एबी के स्क्वायर में से माइनस कर देंगे बीडी के स्क्वायर, बीडी के स्क्वायर। अब देखिए एडी क्या है मेरा? ए बी मेरा ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस है। अब देखिए बीडी क्या है मेरा? बीडी देखिए हाफ है, यहाँ पे लिख देते हैं हाफ, a/2, यही ना होगा? a/2 है, a/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा बीडी। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 4, एलसीएम लेंगे 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस, सॉरी ये माइनस है, माइनस माइनस, ये 4 कैंसिल आउट तो ए स्क्वायर। अब देखिए क्या निकाल रहे हैं? एडी के स्क्वायर, एडी के स्क्वायर, एडी के स्क्वायर। अब देखिए ये एडी के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? घटा दीजिए, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर खत्म, कैंसिल कर दीजिए तो क्या बचेगा? 3a स्क्वायर बचेगा ना बाय 4। अब देखिए क्या करना है, हमको क्या चाहिए? एडी चाहिए ना, हमको एडी चाहिए। यहाँ पे एडी स्क्वायर है, तो आपको पहले भी बता चुके हैं जब हम एलएचएस से स्क्वायर को गायब करते हैं तो आरएचएस में जो संख्या रहती है उस पे रूट चला जाता है, ये आपको पहले भी बता चुके हैं। तो एडी को क्या लिखेंगे? एडी बराबर लिखेंगे रूट अंडर 3a स्क्वायर बाय 4, यही ना होगा? अब देखिए क्या निकालना है, इससे निकल क्या रहा है? देखिए 3 तो नहीं निकलेगा क्योंकि 3 का गुणनखंड नहीं है, और देखिए ए स्क्वायर निकल जाएगा ए गुनी ए से, एक बार तोड़ देते हैं अंदर में, 3 गुना ए बाय 2 गुना 2। देखिए जोड़ा जोड़ लग गया उसको निकाल दीजिए, जो नहीं लगा उसको रहने दीजिए। तो ए निकल गया और 2 नीचा में निकल गया, तो एडी मेरा क्या निकल के आया? एडी मेरा निकल के आया रूट अंदर 3/2a, यही ना निकल के आया दोस्त। अब देखिए निकालना क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बोलेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुना बी गुना एच, आधार गुना ऊंचाई, आधार बी बेस हाइट ऊंचाई गुना करेंगे। देखिए 1/2 गुना बी क्या है? आधार, बेस, बेस क्या है मेरा? ए, पूरी बीसी यानी कि बीसी, बीसी क्या है? लिख देते हैं बीसी गुना एच, तो एडी, एडी देखिए 1/2 गुना, ये देखिए बीडी क्या, बीसी क्या है? बीसी ए है, ए गुना एडी क्या है मेरा? एडी मेरा यहाँ पे निकल के आया है क्या? एडी निकल के आया है रूट अंदर 3/2 गुना ए, यही ना निकल के आया है।
अब कुछ नहीं करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। यहाँ देखिए गुना करेंगे, ऊपर में ऊपर से गुना रूट अंडर 3, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे रूट अंडर 3 बाय ये 2 दूनी 4, नीचा में 4 हो जाएगा, गुना ए यहाँ पे एगो ए यहाँ पे गुना होके क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। देखिए ये प्रूव हुआ, ये मेरा प्रूव हो गया, इसको मिटा दीजिए, ये मेरा प्रूव्ड हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया मेरा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, √3/4 गुना ए स्क्वायर। यहाँ पे यही प्रूव करना था ना। अब देखिए दोस्त, इसको इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको बोलेगा क्या, समबाहु त्रिभुज एबीसी की प्रत्येक भुजा ए इकाई हो तो सिद्ध करें कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2a होता है। ये भी प्रूव करने के लिए बोला जा सकता है, यानी कि यहाँ पर भी क्वेश्चन का स्टॉपेज हो सकता है। यहाँ पर भी ऊंचाई यहाँ तक निकालिएगा, ऊंचाई यहाँ तक, अगर खाली ऊंचाई बोलेगा तो यहीं तक निकाल के छोड़ दीजिएगा, क्षेत्रफल बोले तो यहाँ तक करना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल से। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पीछे स्क्रॉल करके देख लीजिए, समझ में चल आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। तीन नंबर क्वेश्चन है मेरा, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी कोण सी समकोण है, सिद्ध करें कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ये पहले यहाँ देखिए, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि दिए गए त्रिभुज की दो भुजा इक्वल होनी चाहिए, दो भुजा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब त्रिभुज क्या कहलाएगी, समद्विबाहु त्रिभुज। और एक और कंडीशन दिया हुआ है जिसका कोण सी समकोण है, यानी कि सी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम सिंपल सी बात है, इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और ये प्रूव हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। चलिए देखते हैं समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज एक ही होगा। तो देखिए मान लीजिए ये ए, ये बी और ये सी त्रिभुज है बी, और सी पे बोला गया है 90 डिग्री का कोण है, ये क्या है, 90 डिग्री का कोण है। और पहला कंडीशन है समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि दो भुजा समान है। मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा समान है, तो यहाँ पे लिख देंगे, जो दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिख देंगे। चूंकि 3 नंबर हल कर रहे हैं तो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ क्या वो लिख देते हैं, गिवन, दिया गया क्या क्या है वो लिख देते हैं। दिया गया क्या है, समद्विबाहु बोला है ना, समद्विबाहु में क्या होगा, AC इक्वल होगा BC के, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC इक्वल होगा BC के, और क्या बोला गया है, C 90 डिग्री का कोण है, C 90 डिग्री का कोण है, यानी C इक्वल टू 90 डिग्री, यही ना दिया हुआ है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है दोस्त, पाइथागोरस प्रमेय वही कहता है कि जो कोण 90 डिग्री का बना है, जो त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री का हो, उस कोण के सम्मुख भुजा जो है कर्ण कहलाता है, और उस कर्ण के वर्ग जो होता है शेष बचे त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, यही बोलता है पाइथागोरस ने। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका ये 90 डिग्री का कोण है, इसका सम्मुख भुजा ये हो जाएगा AB, जिसके स्क्वायर AB, चूंकि AB के स्क्वायर बराबर होगा AC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के, ये पाइथागोरस बोला है। जब 90 डिग्री बोल दिया गया है तो उसका सम्मुख भुजा कर्ण कहलाएगा, और उसका वर्ग जो है शेष बचे दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होगा, जो कि हम लिख चुके हैं यहाँ पे। इसको क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ले लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस, प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो सिद्ध
करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी के स्क्वायर बराबर 2ac के स्क्वायर, यही प्रूव करना है। देखिए ac के स्क्वायर प्लस bc के स्क्वायर, देखिए bc का मान ऊपर में दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ देखिए लिख चुके हैं, दिया गया bc का मान ac का स्क्वायर, ac का स्क्वायर बी के जगह पे, अब देखिए ए बी के स्क्वायर इक्वल टू ए सी के स्क्वायर, इसको भी ए सी के स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर बराबर ए बी ए सी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर, दो गो ए सी है स्क्वायर में, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2ac के स्क्वायर, 2ac के स्क्वायर, और ये मेरा रिजल्ट निकल गया, प्रूव्ड हो गया, ये मेरा प्रूव्ड हो गया। देखिए दोस्तों, अगर थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया है तो पिछले वीडियो मेरा देख लीजिए, पाइथागोरस और थेल्स का प्रमेय दोनों सिद्ध किए हैं, अगर वो समझ में आ गया त्रिभुज आपके मुट्ठी में हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा त्रिभुज का। देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय पे लागू है क्वेश्चन, ये पाइथागोरस पे लागू है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, त्रिभुज एबीसी में पी क्यू समांतर बीसी है, पी क्यू समांतर बीसी है तो एक्स का मान निकालने के लिए बोला गया, क्या निकालने के लिए बोला गया, एक्स का मान निकालने के लिए बोला गया। देखिए त्रिभुज में क्या है, एबीसी कोई त्रिभुज है जिसके बीसी के समांतर, यहाँ पे बोला गया बीसी के समांतर पी क्यू है, तो आपको पता होगा थेल्स प्रमेय में आपको पढ़ाए थे क्या, जब किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तब वह रेखा शेष बचे दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये थेल्स प्रमेय से आपको बता चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, चूंकि AP बाय BP, BP इक्वल टू AQ बाय QC, ये होगा ना थेल्स प्रमेय से, क्या लिखेंगे थेल्स, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से यहाँ पे क्या बोला गया, क्योंकि पहले लिख देते हैं, चूंकि पी क्यू जो है समांतर है बीसी के, इसीलिए हम लिखेंगे एपी बाय बीपी इक्वल टू एस क्यू बाय क्यू सी, यही लिखेंगे ना। अब पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे दिया गया क्या है, एपी बराबर 8, बीपी बराबर 4, और क्या दिया हुआ है, और है मेरा ए क्यू बराबर 3x, कोमा क्यू सी क्या दिया हुआ है मेरा x प्लस टू, यही दिया हुआ है ना, लिख दीजिए यहाँ पे। यहाँ देखिए पी क्यू क्या दिया हुआ है 8 बाय बीपी क्या दिया हुआ है 4 इक्वल टू ये ए क्यू 3x बाय क्यू सी एक्स प्लस टू, यही दिया हुआ ना, ये देखिए कट रहा है 2 से, काट दीजिए, या यहाँ पे क्या बचा 2 इक्वल टू 3x बाय एक्स प्लस टू, यही है ना। अब कोना कोनी गुना करेंगे, क्रॉस कोना कोनी गुना करते हैं, या इसको इससे यहाँ पे लिखेंगे 2 बाय 1 से काटा 4 से देखिए 8 को काटे एक दाफी में, 2 दाफी में 1, अब देखिए कोना कोनी गुना, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, क्या होगा 3x बराबर 2 इंटू एक्स प्लस टू, या इसको क्या लिखेंगे 3x इक्वल टू 2x प्लस 2, सॉरी 4 हो जाएगा, 2 गुनी 2 4, ये क्या निकल गया है मेरा फाइनली 3x, या 3x इक्वल टू 2x प्लस 4, यही ना, इसको इस साइड मान लीजिए, तो RHS में है LHS में लाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, तो 3x इसको इस साइड लाएंगे माइनस 2x बराबर 4, घटाएंगे तो क्या बचेगा मेरा x, 3x में से 2x तो x बचेगा, x बराबर 4, तो x का मान क्या निकल गया है मेरा 4। तो फाइनली हम टारगेट का 4 क्वेश्चन कर चुके हैं त्रिभुज से। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा।
ये 4 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो 2 से 4 नंबर पक्का है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन हम 4 को करवाए हैं। अगले वीडियो में अगर आपको 5 नंबर वाला और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। एग्जाम की तैयारी जोर-जोर से कीजिए।